नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर आइए डालते हैं सबसे पहले नजर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 19 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में ये संख्या 3 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में ये संख्या 8 लाख 24 हजार के पार पहुंच गई है। और आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। महाराष्ट्र के कई जिले बारिश और बाढ़ से बेहाल, दुर्घटनाओं में 50 से ज्यादा की मौत। वडोदरा में 2 मंदिर अतिक्रमण विभाग ने किए ध्वस्त, भक्तों को आपत्ति। और वडोदरा में जनहित के कार्यों में आप पार्टी सक्रिय, उठाई दूषित पानी और टैबलेट की समस्या। पहले ही कोरोना महामारी की मार झेल रहा महाराष्ट्र अब कुदरती आपदा की चपेट में आ गया है। यहाँ कई जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं और हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। भारी बारिश के बाद शुक्रवार को हुए हादसों में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। रायगढ़ के तलई गांव में पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाके पर गिर पड़ा। इसके नीचे 35 घर दब गए। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है। 70 से ज्यादा लोग लापता हैं। 32 के शव बाहर निकाले गए हैं। सतारा के अंबेघर गांव में भी लैंड स्लाइडिंग हुई है। यहां 8 लोगों की जान गई है। मलबे के नीचे कई लोग दबे हुए हैं। उधर मुंबई से सटे गोवंडी में एक इमारत के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक एक ही परिवार से हैं। हादसे में 6 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को मुंबई के राजवाड़ी ओमर सायन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। बरसाती नदियों का पानी शहरों, कस्बों और गांवों में घुस गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए कोंकण, मुंबई और इसके आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ठाणे और पालघर में भारी बारिश के कारण लो लाइन इलाके 24 घंटे से पानी में डूबे हुए हैं। कोंकण डिवीजन में अभी तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 700 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। रायगढ़ में 4 जगह लैंडस्लाइड होने से कई लोग फंस गए हैं। 25 लोगों को निकाला गया है और 20 अभी भी फंसे हुए हैं। तलाई गांव को कनेक्ट करने वाली सड़क पानी में बह गई है। इस कारण गांव के अंदर लोग फंसे हुए हैं। कोल्हापुर के चिखली में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि सेना के जवानों को भी बचाव कार्य में उतारा गया है। भारतीय नौसेना महाराष्ट्र में बाढ़ राहत और रेस्क्यू में जुटी हुई है। प्रतिकूल मौसम के बीच सेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की शाखा ने आज शहर में 2 अलग अलग इलाकों में सरकारी जमीन पर बिना इजाजत बनाए गए मंदिर को ध्वस्त कर दिया, जिसके चलते भक्तों में रोष देखा गया। वडोदरा में सूरसागर निकट महाकाली माता का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, जो सड़क के बीचों बीच होने की वजह से अतिक्रमण विभाग द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। वहीं समा के अयप्पा ग्राउंड निकट भी एक मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ दिन पहले ही बनाया गया था, जिसकी शिकायत के आधार पर मंदिर को तोड़ दिया गया, जबकि शहर के अन्य अतिक्रमण नहीं तोड़े जाने पर भक्तों ने रोष जताया। हाल में આપણે છીએ સુરસાગર તળાવ પાસે અને સુરસાગર તળાવ પાસે આપ જોઈ શકો છો, આ મસોબાનું જે મંદિર છે એ હાલમાં તોડી નાખવામાં આવ્યું છે અને જૂનું પૌરાણિક મંદિર હતું, પેલી આ રેલિંગ છે એની બાજુમાં જૂનું પૌરાણિક મંદિર હતું। એ લગભગ 200 થી 250 વર્ષ જૂનું મંદિર છે અને પૌરાણિક મંદિર છે। સયાજીરાવ ગાયકવાડ શાસનકાળનું મંદિર છે। ડેવલપમેન્ટ કર્યું સુરસાગરનું ત્યારે એને ખસેડીને અહીંયા લાવવામાં આવ્યું। હવે એ મંદિર પણ તોડી નાખ્યું અને આ મંદિર પણ તોડી નાખ્યું। હવે ગવર્મેન્ટ શું કરી રહી છે એ અમને ખબર નથી પડતી અને આવનારા સમયમાં અમને કોર્પોરેશનને ચોખ્ખી વાતમાં કહી રહ્યા છે કે 3 થી 4 દિવસમાં અમને અમારું મંદિર બનાવીને આપો તમે। જો મંદિર બનાવવામાં નહીં આવે તો આંદોલન થશે, ભૂખ હડતાલ પણ થશે અને અમે અમારા હિન્દુત્વ માટે, અમારા ભગવાન માટે જે કરવાના છે એ પછી જે પણ થશે એ જવાબદારી તમારી રહેશે। આજની તારીખમાં તમે જોઈ શકો છો
કે અહીંયા મંદિર જે હતું, જે નાની અમે ત્યાંથી ગયા વર્ષે એક ડેરી જે ત્યાં મૂકેલી હતી એ પણ તોડી કાઢ્યું, અને કોર્પોરેશન જે કહેતું કે અમે તમને જે જગ્યા ત્યાં ફાળવી છે એ મંદિર માટે, એ પણ મંદિર તોડી કાઢ્યું. એટલે મારો સ્પષ્ટ આના શબ્દોમાં વિરોધ છે કે આ તમે જે હિન્દુત્વની વાત કરતી સરકાર છે ભાજપની, આ શું આ બધા ધંધા કરવા બેઠી છે અહીંયા? આ અમારે મંદિર કોઈને નડતું નથી એવી જગ્યા પર તમે આ રીતના તમે આ તોડી કરો છો, એટલે તમે શું સાબિત કરવા માંગો છો? એટલે આની રજૂઆત કાલે અમે કોર્પોરેશનમાં શાલિનીબેન અગ્રવાલને પણ અમે રજૂઆત કરીશું, અને લાગશે તો ગાંધીનગર સુધી પણ આનો અમે એ કરીશું. ખરેખર આ બહુ દુઃખદ ઘટના કહેવાય. વડોદરા શહેરના તમામ મહારાષ્ટ્રીય સમાજને ખૂબ દુઃખ થયું છે. કીધા વગર આવું મંદિર ના તોડાય, અને ઐતિહાસિક ને પુરાણિક મંદિર હતું. એટલે અમારું એવું કહેવું છે કે ફરીથી એ મંદિર એ જ જગ્યા પર વહેલી તકે તાત્કાલિક બનાવવામાં આવે. અમે કમિશનરશ્રીને પત્ર લખ્યો છે કે એની વહેલી તકે એની જે કંઈ કોઈ તોડી હશે એના પર કાયદેસર પગલાં ભરવા જોઈએ, અને વહેલી તકે એ જ જગ્યા પર મંદિર બનાવવું જોઈએ એવી અમારી માંગ. તમે જોઈ શકો છો 25-25, 30-30 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટી સત્તા પર બેઠી છે, ત્યારથી અસંખ્ય મંદિરો તોડી નાખ્યા છે, અને ભગવાનના નામ પર જે સત્તા પર આવ્યા છે એ જ લોકો ભગવાનના મંદિર તોડી રહ્યા છે. ખૂબ ખરાબ ઘટના કહેવાય. અમારું એવું કહેવું છે કે જે મંદિર રસ્તાની વચ્ચે આવતું હોય તો વસ્તુ અલગ છે. આ જે મસોબાનું મંદિર છે, મસોબા ભગવાનનું મંદિર એકદમ સાઈડ પર હતું, કોઈ ટ્રાફિકને અડચણરૂપ નહોતું, તો પણ આ લોકોએ જાણી જોઈને તોડી નાખવામાં આવ્યું છે. એ ખરેખર યોગ્ય રીતે ના કહેવાય. એના લીધે અમે કાયદેસર કાર્યવાહીની માંગ કરીએ છીએ, અને અમુક દિવસની અંદર ફરીથી એની काम શરૂ नहीं કરવામાં આવે તો ગાંધી ચિંતન मार्गे आंदोलन પણ કરીશું. गुजरात भर के साथ साथ वडोदरा में भी आम आदमी पार्टी अब काफी सक्रिय रूप से जनहित के प्रश्नों को उठा रही है। आम आदमी पार्टी द्वारा आज वुडा के निवासियों और यूनिवर्सिटी के छात्रों के हक में आवाज उठाई गई। वडोदरा के दिवालीपुरा के गदापुरा में वुडा के मकान हैं, जहां 400 से 500 परिवार रहते हैं, लेकिन यहां पीने का शुद्ध पानी नहीं आता है और ऊपर से गटर की भी सुचारू व्यवस्था नहीं है। बार बार शिकायत करने पर भी मामले पर कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों ने आम आदमी पार्टी की अगुवाई में वार्ड नंबर 11 कार्यालय में हंगामा किया। પાણીની સમસ્યા છે ને પાણી આવતું નહીં બકા. પાણી જરી કંઈ સારું પાણી આવતું નહીં, ગંદુ એકદમ ગંદુ પાણી, ગટરનું ને લાઈનનું બે ભેગું પાણી થઈ ગયું ને આપણા ઘરમાં જો નળ ચાલુ કરે તો આખો ઘર ગંદકી કરે, આખું ઘર તમારા ઘરમાંથી બહાર નીકળી જાવ. કાંઈ કેવું ગંધાય, સંડાસ ગંધાય. તો એવી રીતે અમે રહીએ કેવી રીતે? નાના નાના મકાન અમે ખોલી જેટલા મકાન અમે નાના નાના છોકરા આમાં કેવી રીતે રહીએ ને કેવી રીતે પીએ ને ખાવાનું ના મન થાય, ઉલટી થઈ જાય મને. એટલે અમે સમસ્યા લઈને આવ્યા હતા. સાહેબ તો ભાગી ગયા, દરવાજા અમે ગેટ બટને જોયો, એટલે એ તો કંઈ એમની લાયકાત કહેવાય? તમે સાહેબ બન્યા તો કોઈ ગરીબનું સાંભળવું પડે. બે બોલ તમને બંદૂક તો નહીં માંડ્યા જ, અમે ખાલી બે બોલ સાંભળવા હતા અમારા કે તમારે શું સમસ્યા છે, શું છે બેન, એ તો તમારે કહેવું જોઈએ કે ના કહેવું જોઈએ. એટલા અમે તમે ગયા ને તમે પેલા સામા માણસને એવું કહો કે તમારે જે કરવું હોય તે કરી લો, જે કરવાનું હોય તે અમારે તમારી સમસ્યા નહીં જોઈએ. એટલે તમે માણસ નહીં, વડોદરાના સાહેબ નહીં, તમે ગરીબનો સાંભળો ના તો કોનું સાંભળવાના? તમે વોટ લેવા તો ચાલો બેન તમે હા, અને તમે અમારી સમસ્યાનો ઉકેલ ના કરો તો કોણ કરશે એવું કહું છું. તમે વડોદરાના સાહેબ કેમ બન્યા? ઘરે બેસી જાઓ. ગદાપુરા ઉડાના મકાનમાંથી આવ્યા છે. કીધું પાણીની સમસ્યા છે, ગટરની સમસ્યા છે. હવે આ વોટિંગ આવે છે ત્યારે વોટિંગના ટાઈમે લોકો સવારથી સાંજ સુધી 2 વખત કચરો ભરવા આવે છે. કમ કે એમની રિક્ષાઓ ફરે છે એટલે. અને અમે જ્યારે આટલા વર્ષોથી રહીએ છીએ ત્યારે તો અમે મહિને 15 દાડે એકવાર ઝાડુ વારવા આવે તે ડગલો ભરવા આવતા નથી. હા, અને વોટિંગ આવે ત્યારે એમની રિક્ષાઓ ફરે, એમના બધી કશું ખાવાનું વેચે. એટલે વોટિંગ લીધે તમારે બધી સુવિધા હાલતા હોય છે. વોટ પતી ગયો, જીતી ગયા એટલે કોણ જનતા ને કોણ શું? હા, આ કઈનો ન્યાય છે? આ અમને પરવડતું નહીં. એના કરતાં અમારા ઝૂંપડા હતા ને તે અમને ઝૂંપડા હાલ દો. આ તમારા મકાન તમે પાછા લઈ लो बस. અમારે એવું જ નહીં તો અમારા આનો નિકાલ કરી આલો. आज 1 साल से बार बार रजूआत करने पर भी यहाँ के अधिकारी की आंख नहीं खुलती है, वो उनकी कोई बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब आम आदमी पार्टी वहाँ के रईसों के साथ वहीवटी वार्ड नंबर 11 में आवेदन पत्र देने आए हुए हैं, और वार्ड ऑफिसर को वहाँ पर आप आधा घंटा या 10 मिनट निकाल के वहाँ की परिस्थिति देखो, उस रिगार्डिंग बात करने आए थे। पर वार्ड ऑफिसर यहाँ पर नहीं होने के बावजूद उनको टेलीफोनिक कांटेक्ट किया है, और टेलीफोनिक कांटेक्ट में उन्होंने ऐसा बताया कि मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा और आपसे जो होता है वो कर लो, और जो परिस्थिति जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। विभिन्न प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कोर्स के छात्रों को सरकार द्वारा टैबलेट दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन पिछले 2 साल से वडोदरा के हजारों छात्रों को टैबलेट नहीं मिल पा रहे हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी की शहर अध्यक्ष प्रतिमा व्यास पटेल ने
छात्र युवा संघ समिति के साथ मिलकर आवाज उठाते हुए जिलाधीश कार्यालय में आवेदन पत्र दिया। नमो ई टैबलेट को लेकर हम आवेदन पत्र देने आए थे। ये नमो ई टैबलेट का मुद्दा गुजरात में लाखों छात्रों का मुद्दा है। करीबन 12 लाख के आसपास के छात्रों ने 1,000 रुपये नमो टैबलेट के नाम पर गुजरात सरकार को दिए थे यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो 2 साल से गुजरात सरकार ना पैसे दे रही है ना नमो टैबलेट दे रही है, जिसको लेकर मैं पाटन में हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और गुजरात के सभी जिलों में तहसील में हम धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। और हमने अभी गुजरात सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है कि 30 दिन के अंदर वो नमो टैबलेट दे, वरना हम पाटन से गांधीनगर तक 113 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालेंगे। और जब तक गुजरात सरकार हमें नमो टैबलेट नहीं देती ना, तब तक हम गांधीनगर में ही बैठे रहेंगे और हम अपना नमो टैबलेट लेके ही गांधीनगर से वापस आएंगे। आज हम कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं, जो 2019-20 में विविध प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उसमें जो कोर्स है उसमें स्टूडेंट्स ने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था और उनकी गुजरात सरकार की तरफ से उनको कहा गया था 1,000 रुपये जमा कराए और उनको टैबलेट मिलेगा। ये बात जब फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स है उन्होंने 3 साल पहले जमा करवाए थे, आज उनका 3rd ईयर आ गया लेकिन उनको टैबलेट नहीं मिला है। तो आज वडोदरा शहर आम आदमी पार्टी सेवा एसएस की तरफ से एक आवेदन देने आए हैं कि 15 दिन के अंदर अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के अंदर अगर ये टैबलेट स्टूडेंट्स को नहीं मिलती तो हम गांधीनगर तक सेवा एसएस के माध्यम से, सेवा एसएस जो आम आदमी पार्टी के युवा पार्क है जो लगातार स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठा रही है, विद्यार्थियों के लिए हर मांग के लिए आवाज़ उठाती आई है, उनको साथ लेके, उनका सहकार लेके, उनको सहकार देके गांधीनगर तक ये आवाज़ जाएंगी और गांधी जी के जो हमने राह दिखाई है उस राह पे चल के हम ये टैबलेट अपने स्टूडेंट्स को दिलवा के रहेंगे। वडोदरा कॉरपोरेशन संचालित एनपीएसएस कमेटी एक महत्वपूर्ण कमेटी है। ऐसे में भाजपा के सदस्य इस कमेटी में स्थान पाने के लिए बेकरार हैं। वडोदरा नगर निगम में बीजेपी के नए बोर्ड के आने के बाद अब निगम संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति का चुनाव 6 अगस्त को आयोजित किया जाने वाला है। शिक्षा समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि 3 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 12 सीटों में से 1 सीट ST/SC के लिए होती है, 3 सीटें मैट्रिक कक्षा के लिए और 3 सीट सामान्य वर्ग के लिए होती है। इसी के साथ ही अब चुनाव की घोषणा के बाद शिक्षा समिति में सदस्यता पाने की होड़ शुरू हो चुकी है। वडोदरा महानगरपालिका संचालित नगर प्राथमिक शिक्षण समितिમાં જ્યારે આ નવું બોર્ડ આવ્યું છે ત્યારે નવી શિક્ષણ સમિતિની રચના આગામી દિવસમાં થવા જઈ રહી છે, ત્યારે કાલે એના ફોર્મ ભરવાનો છેલ્લો દિવસ છે। આવતીકાલે 23 તારીખે ફોર્મ ભરાશે। એના પછીના 1 વીકમાં એટલે કે આશરે 30 તારીખે જ તે ફોર્મની ચકાસણી થશે અને ત્યારબાદ 6 તારીખે ઇલેક્શનની ડેટ છે ત્યારે તેમાં વોટિંગ થઈને ઉમેદવારો વિજેતા 6 તારીખે ઘોષિત કરવામાં આવશે। वडोदरा में प्रशासन भले ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लाख दावे कर ले, लेकिन शहर के कई इलाकों से पानी की समस्या अक्सर सामने आती ही रहती है। वडोदरा में प्रताप नगर ब्रिज निकट पुलिस कम्युनिटी हॉल के सामने विश्राम बाग सोसाइटी है, जहां पिछले 4 महीने से गंदे पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। इस मामले स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने की मांग रखी गई है। हमारा 3-4 महीनाથી આ પાણીનો બહુ પ્રોબ્લેમ છે। ગંદુ પાણી આવે છે, ગટરનું પાણી મિક્સ થઈ ગયું છે। કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત કરવાથી કોર્પોરેશનવાળાને રિપોર્ટ અમને એવો આવ્યો કે બેન તમારી મેન ગટર દબાઈ ગઈ છે, એના કારણે તમારી બી પાણી લાઈન કપાઈ ગઈ છે, એટલે એ પાણી અંદર આવે છે। હવે આટલું ગંદુ પાણી પીને અમારી સોસાયટીમાં રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે। 2-3 છોકરાઓ બીમાર પડ્યા છે, મને બી પોતે બી બીમાર હતો હું, અત્યારે હું સારો થયો છે અને અમે ટેક્સ ભરીએ છીએ, ટેક્સ ભરવાનો તો એનો ફાયદો કંઈ મળતો નથી અને એકદમ ગંદુ પાણી આવે છે, લો પ્રેશરથી પાણી આવે છે। વારંવાર રજૂઆત કરવાથી હજુ કોઈ નિકાલ આવ્યો નથી। ના છૂટકે અમારે જન આંદોલન કરવું પડશે। કોર્પોરેટરને બોલાવ્યો તો કોર્પોરેટરે કીધું કે ભાઈ આ પાણી તમારું પ્રેશરથી આવે છે, એટલે મેં અમને કહ્યું, રજૂઆત મેં કરી, એ લોકો બીવે છે મત લેવાના લીધે। એટલે મેં એવું કીધું કે ગુરુ એપાર્ટમેન્ટને અપાર્ટમેન્ટમાં ગેરકાયદેસર કનેક્શનો છે એનો નિકાલ કરો, એ લોકોને કનેક્શન આપો, પાણી પીવા માટે બધે છે છૂટ છે, પણ અમારું પાણી એ લોકો લઈ લે છે। અમારી નાની લાઈન હતી, જ્યારે સોસાયટી અમારી બની હતી ત્યારે 30 મકાનની સોસાયટી હતી, અત્યારે 2 એપાર્ટમેન્ટ ફૂલ થઈ ગયા છે। અમે ઘરે એપાર્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન નિયમ પ્રમાણે 4 મકાન દીઠ 1 કનેક્શન મળે અમને। આ અમારી વિશ્રામબાગ સોસાયટી છે ને, અમારું પાણી કેટલાય ટાઈમથી ગંદુ આવે છે, 4-5 મહિનાથી અમારું પાણી બહુ જ ગંદુ આવે છે।
અને એમાં આ ગંદુ પાણી આવે છે ને પ્રેશર જેવું આવે છે ને એટલી બધી વાસ મારે છે ને કે ઝાડા વોમિટો અત્યારે સોસાયટીમાં બધાને થઈ ગયા છે। वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा संचालित पानी की टंकियों पर कार्यरत कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से वेतन मामले आवाज उठा रहे हैं। इस मामले कांग्रेस ने विजिलेंस जांच की मांग की है। वडोदरा शहर में पानी की टंकियों के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर पिछले 5 साल से करीब 150 कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर निलंबित कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कर्मचारियों के हित में आवाज उठाई गई है। कांग्रेस द्वारा कहा गया कि जो कर्मचारी पहले दिन से ड्यूटी पर थे उन्हें नियमित किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर ही कामदारों को रिहा किया जाए। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में अनियमितताओं और कम वेतन की विजिलेंस जांच की मांग भी कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई है। वडोदरा महानगर सेवा सदन में सतत पाणी पुरवठा में 5 થી 7 वर्ष दरमियान कामगीरी करता कर्मचारीओ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने आज दिन सुधी जे चौथा महीना में जे कॉन्ट्रैक्ट पत्यो त्यारबाद अत्यार सुधी पण बीजो कॉन्ट्रैक्ट आवशे तेम कहेवामां आव्युं पण त्यार सुधी अत्यार सुधी कॉन्ट्रैक्ट आव्यो नथी अने अमने फरज लेवामां आव्या नथी। ए माटे अमे अमीबेन रावत, बत्तुभाई ने जसभाई भरवाड ने अमे रजूआत करवाया छे तथा कमिश्नर साहेबश्री ने आवेदन पत्र आपवामां आव्या छे आवा माटे आव्या छे। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। BNN टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। म्यूट मत करो, अपने फायदे की बात तो सुनो। बिग बाजार लाया है सबसे बड़ी सेविंग्स। 1 किलो शक्कर फ्री सिर्फ 750 रुपए की शॉपिंग पर। फिर चले बिग बाजार। मैनेजमेंट क्षेत्र में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए CKSVIM इंस्टीट्यूट 2009 से स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ISO 9001:2015 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। MBA, BBA एंड BVOC बैंकिंग एजुकेशन। क्वालिटी बिजनेस प्रोग्राम के लिए ग्लोबल लेवल पर AC BSP एक्रेडिटेड। CKSVIM का ऑनलाइन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ MOU है। इस इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट पसंद करने की सुविधा। CKSVIM में मैनेजमेंट स्टडीज के साथ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी अवेलेबल। CKSVIM देता है 12 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज। CKSVIM को मिल चुका है 2020 में टाइम्स आइकन बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और 2021 में जी डिजिटल एड्यू फ्यूचर एक्सीलेंस अवार्ड।
CKSVIM इंस्टीट्यूट में मेरिट बेस्ड छात्रों और जैन छात्रों को स्पेशल स्कॉलरशिप और जैन हॉस्टल सुविधा भी। CKSVIM इंस्टीट्यूट, RV देसाई रोड नियर गोया गेट, प्रतापनगर, वडोदरा। I'm the joy. एक छोटे से कोरोना वायरस से दुनिया भर को दहलाने वाले चीन को बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ रहा है। चीन में आई भीषण बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और जनजीवन तहस नहस हो गया है। चीन में हर वर्ष भारी बारिश होती है, जिसकी वजह से जान माल का काफी नुकसान होता है, लेकिन इस बार बारिश ने और भी ज्यादा विनाशक रूप ले लिया है। बाढ़ में फंसे लोग, उलट पलट पड़ी कारें और चीन की सड़कों के डरावने दृश्य पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर खूब देखने मिल रहे हैं। चीन में 1000 वर्षों में सबसे भारी बारिश के कारण कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग लापता है। चीन के डिजास्टर विभाग ने इस बारे में बताया कि मूसलाधार बारिश से हैनान प्रांत में करीब 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और कुल 3,76,000 स्थानीयों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जलमग्न मेट्रो, होटलों और सार्वजनिक स्थानों में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना को कार्यरत कर दिया है। भारी बारिश से यहां 2,15,200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फसल बर्बाद हो चुकी है। इससे करीब 1.22 अरब युआन का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश का ऐसा कहर दुर्लभ ही देखने मिलता है। भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से 1.26 करोड़ की आबादी वाली प्रांतीय राजधानी झेंगझोउ में सार्वजनिक स्थानों और सबवे टनल में पानी भर गया है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। इस खास दिन पर गुरु द्वारा दी गई शिक्षा और हमारे जीवन में गुरु की महत्ता को खास याद किया जाता है और लोग अपने अपने गुरु की पूजा भी करते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा दिवस के रूप में जाना जाता है। पारंपरिक रूप से ये दिन गुरु पूजन के लिए निर्धारित है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं। गुरु अर्थात वो महापुरुष जो आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षा द्वारा अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करे। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वडोदरा के रणमुक्तेश्वर रोड पर दत्तनगर में एक मुखी दत्त मंदिर है जो करीब 250 साल पुराना है। आज गुरु पूर्णिमा के खास दिवस पर इस मंदिर में भगवान दत्तात्रेय की पूजा की गई। दत्तात्रेय भगवान की स्थापना गायकवाड़ परिवार के श्री दत्त चरणी खंडेराव गोपालराव गायकवाड़ द्वारा की गई थी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर यहां दत्त भगवान की पूजा करते हुए मंगल कामना भी की गई। प्रतापनगर विस्तार में रणमुक्तेश्वर महादेव पास आवेलू श्री एकमुखी दत्त मंदिर कावड़ी बुआ समाधि आज गुरु पूर्णिमा उत्सव है। ए निमित्ते आज मंदिर में सद्गुरु पादुका पूजन नाखेल है। आ मंदिर लगभग 250 થી 300 વર્ષ પુરાણું છે અને આ મંદિરમાં જે કાવડી માની સમાધિ છે એ સમાધિ આપણે જીવન સમાધિ છે। કોઈની પણ જે પણ ઈચ્છા હોય આ સમાધિ પર આને એનું માથું ટેકે અને મનમાં ભાવના રાખે તો એની ઈચ્છા 100% પૂરી થાય છે। बढ़ती जा रही महंगाई और खासकर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है, जिस पर एक अनोखे अंदाज में वडोदरा में विरोध प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और प्रति लीटर 104 रुपए दाम पहुंच गया है। आम आदमी महंगाई से परेशान है। ऐसे में गुजरात प्रदेश कांग्रेस मंत्री नीलेश ब्रह्मभट्ट ने अनोखे अंदाज में कविता गाकर मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। આજે સંસ્કારી નગરજનો કહી રહ્યા છે કે જીવન જીવવું સહેલું નથી મારે, મોંઘવારીથી મોત પહેલા મરવું નથી, મરતા મરતા જીવવું પડે એવું જીવન મારે જીવવું નથી। ખાતો નથી ખાવા દેતો નથી ની વાત કરી અને ભારતના ચોકીદાર બનવાના સપના જોયા અને ભારતના લોકોએ પ્રધાનમંત્રી બનાવ્યો। એ ચોકીદારના રાજમાં આજે વડોદરા શહેરમાં પેટ્રોલ પંપવાળાઓએ લૂંટ મચાવી છે। કોઈ પેટ્રોલ પંપવાળો 96 રૂપિયા વેચી રહ્યો છે તો કોઈ પેટ્રોલ પંપ 104 રૂપિયા 20 પૈસે પેટ્રોલ વેચી રહ્યો છે। ત્યારે ચોકીદાર છે ક્યાં?
ભારતીય જનતા પાર્ટી અચ્છે દિનના વાયદા કર્યા હતા એ લોકો છે ક્યાં? આજે એમને સૌના સાથ સૌના વિકાસની વાત કરી હતી, પણ આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો 4 બંગડીવાળી ગાડીમાં અને BMW ફરતા થઈ ગયા અને આજે નાગરિકોને સ્કૂટર લઈને પણ નીકળવું મોંઘું અઘરું પડી ગયું છે. આપ જુઓ કે વિમાનના પેટ્રોલનો ભાવ 50 રૂપિયા અને સ્કૂટરના પેટ્રોલનો ભાવ 104 રૂપિયા 20 પૈસા. એટલે આ ચોકીદારના રાજમાં કોઈ જગ્યાએ અંકુશ રહ્યો નથી અને જેટલો માણસ સશક્ત એ રીતના એમને લૂંટ ચલાવી હોય તેવું લાગે છે. भरूच के अंकलेश्वर जीआईडीसी में हजारों कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में जीआईडीसी से भरूच तक सिटी बस सेवा का प्रारंभ किया गया। अंकलेश्वर और भरूच के बीच सिटी बस सेवा का गुजरात राज्य के सहकार और वाहन व्यवहार मंत्री ईश्वर सिंह पटेल ने हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ कराया है। अंकलेश्वर जीआईडीसी डिपो से इस सिटी बस सेवा का प्रारंभ हुआ है, जिसका फायदा यहां नौकरी करने वाले कर्मचारियों और छात्रों को होगा। इस मौके पर भाजपा के नेताओं ने टिकट लेकर भरूच तक इसी बस में यात्रा भी की। आने वाले दिनों में अंकलेश्वर शहर से भी भरूच तक सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी ताकि यहां रहने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। सुरेंद्रनगर के धागंद्रा में पानी की पाइपलाइन की मरम्मत के चलते लोग पीने के पानी से वंचित हैं, जिसका आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जायजा लिया। सुरेंद्रनगर जिला के धांगध्रा के कुम्हारपारा वार्ड नंबर 4 में पानी की समस्या का एक वीडियो स्थानीय निवासियों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसकी सूद लेते हुए आम आदमी पार्टी ने उस क्षेत्र में दौरा किया और सभी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों की परेशानियों को जाना। मामले की भनक लगने पर प्रशासन द्वारा फौरन यहां पाइपलाइन की मरम्मत शुरू करवा दी गई है। हमें टैंकर बोलाया था 20 घर वच्चे 2 टैंकर आया पानी थाय 1-1 મિનિટના ટાઈમ ઉપરથી ફોનમાં ટાઈમ જોઈને અમને પાણી દે અમારી માં કેમ પૂરું પાડું? છોકરા હે નાના. કેટલા દિવસથી પાણી નથી આવતું? 5-6 દિવસથી પાણી નથી આવ્યું. બરાબર. અને કઈ તો હજી કાલ કે કાલ બપોર લગીનમાં થશે. સભ્યોને જાણ કરી હતી? જાણ કરી હતી, નતર આયા આવીને અમાર ઘર પાસે એમ કે અમને કોઈ ફોન નથી કર્યો। सौराष्ट्र में लगातार बरसात बरस रही है और ऐसे में मगरमच्छ निकलने के किस्से भी सामने आ रहे हैं। गिर सोमनाथ जिले के एक गांव में मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत देखने मिली। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के सूत्रपाड़ा वाड़ी क्षेत्र से वन विभाग के अधिकारियों द्वारा 5 फुट के एक मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया है। ये मगरमच्छ असल में एक किसान के खेत में गड्ढे में गिरा हुआ मिला था, जिसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया था। पिछले कई वक्त से महामारी से गुजर रहा देश अब पर्यावरण संरक्षण की महत्ता समझ चुका है और ऐसे में लगातार वृक्षारोपण कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। गुजरात राज्य जीआईडीसी के अध्यक्ष बलवंत सिंह राजपूत की अध्यक्षता में गुरुवार शाम सिद्धपुर पालनपुर हाईवे स्थित गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में गुजरात राज्य जीआईडीसी निगम के अध्यक्ष बलवंत सिंह राजपूत, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष जशुभाई पटेल, महासचिव विष्णुभाई पटेल और चीनूभाई ब्रह्मभट्ट समेत तालुका पंचायत के सदस्यों के कार्यकर्ता और नेता भी उपस्थित रहे थे। वीएनएम टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, आईपीटीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहें वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।